प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, नियर रेडियो स्टेशन। संस्कृत विश्वविद्यालय मुख्यालय पर एक शिक्षक को वेतन नहीं मिलने पर 17वें दिन भी आमरण अनशन जारी। विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं ले रहा है सुधि। अपने लंबित वेतन भुगतान को लेकर संस्कृत विश्वविद्यालय मुख्यालय पर एक प्रतिनियोजित शिक्षक लगातार 17वें दिन भी आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। उन्होंने अपना अनशन 18 जून को प्रारंभ किया था। लगातार वे आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। वहीं उन्होंने कई बातों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन मेरी कोई सुधि नहीं ले रहा है, जिस वजह से मुझे अब मरने के सिवाय और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन मैं मरूंगा नहीं। मैं उन कर्मियों को ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो घूस लेकर मेरा काम करना चाहते थे, लेकिन मैंने घूस नहीं दिया और मेरा काम नहीं किया, जिस वजह से मेरा वेतन आकर भी यहाँ रुका हुआ है। साथ ही उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं आमरण अनशन पर बैठे शिक्षक। मैं 10 रोज पहले 18/6/23 से मैं आमरण अनशन पर निर्बाध रूप से आज तक बैठता आ रहा हूँ। आज 17वां दिन है और यहाँ एक बार वाइस चांसलर, कुल सचिव, कुछ लोग आए थे, वैसे ही जिज्ञासा की और कहे कि धरना छोड़ दीजिए, हम लिखे हैं राज्य सरकार को, आप कमीशन टीचर हैं, आपका भुगतान यहाँ आया हुआ है और वहाँ से आदेश लेना है। अभी बार बार हर एक महीना में लिखा हुआ रहता है कि राज्यादेश में अगर कोई न्यायादेश आ जाता है या किसी का पूर्व का बखौता है तो वो राज्य सरकार से अनुमति ले लेंगे, इसीलिए वो रोके हुए हैं और राज्य सरकार से आदेश की प्रत्याशा में हम लोग यहाँ भूखे बैठे हुए हैं। यहाँ तक हमारी स्थिति है। हमसे यह वेतन जो मुझे मिलेगा वह एफिलिएटेड कॉलेज से मैं हूँ, इसके लिए नहीं मिलेगा, बल्कि 4 अंगीभूत महाविद्यालयों से जो टूट रहा था उस महाविद्यालय में हमसे काम लिया गया, जहाँ हमने अपने घर का पैतृक संपत्ति लगा के उनका सारा काम किया। आज वह महाविद्यालय बहुत सुशोभित हो गया है और जब ही आए तो हमारा जो क्या कहते हैं प्रतिनियोजन तोड़ते हुए मूल पद पर वापस किए और सप्ताहाभ्यंतर भुगतान देने का वचन दिए, जो आज तक नहीं हो सका। कितने साल हो गए इसके? 2.5 वर्ष हो गया, उससे कुछ महीना अधिक हो गया होगा। इस बीच में वो कहते रहे कि रजिस्ट्रार, मैं घूस का विरोधी रहा हूँ और आज तक हमने नहीं दिया। कांग्रेस जो घूस किसने मांगा था? घूस यहाँ हर एक पग पग पर घूस की ही बात है। कौन? मैं अगर नाम कहूँ, विभाग तो का नाम कहिए। विभाग, वो अकाउंट सेक्शन जो है, जिसमें आदमी भी यहाँ से चला गया, वो कहा कि हमारा तो देना ही पड़ेगा और वो मर चुका है। सिर्फ लिखे थे अकाउंट सेक्शन का एक व्यक्ति और वो इस दुनिया में नहीं रहा। कितने को हम भेजें यहाँ? यहाँ कोई बिना घूस का नहीं करता है। एक लेटर जो मिलेगा आपको तो उसमें भी लगता है 20 रुपया मिनिमम, अगर नहीं है तब भी दे दीजिए, और नहीं तो 50 से 100 रुपया क्या आता है। किसका मैं नाम बोलूँ? ये आप कैसे कह सकते हैं? कौन चीज़? मैं यहाँ पदाधिकारी रहा हूँ, उस समय में भी होता था, इसी के चलते मैं यहाँ से भागा। आपके नाम पर दूसरा ले लेगा, नहीं छोड़ता है। या मैं संकल्प के साथ कहता हूँ, अगर आपको हो, अगर मीडिया में दम हो तो लावें यहाँ और 2-4 को धरे, सर्वविदित है। और मैं ऑल इंडिया लेवल पर अगर विश्वविद्यालय की बात होगी तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। घूसखोरी बंद होनी चाहिए, क्योंकि भारत अगर विकास कर रहा है तो विकास का मूल सदाचार होना चाहिए। अगर और यह विश्वविद्यालय जो है सदाचार पर आधारित है, संस्कृति और संस्कार का उन्नायक है और यहाँ ही असंस्कार की बात होती है। वेतन की बात करें तो कुल कितने वर्षों का वेतन बाकी है? 8.5 वर्षों का मेरा वेतन अगर नहीं मिलना मिला है, जबकि मूल महाविद्यालय का दौर है 3 साल 3.5 साल का होगा और 5-5.5 साल का है अंगीभूत महाविद्यालय का। आज तो 17वां दिन है। अगर आगे भी यही रणनीति रहेगी तो क्या आप मर जाएंगे? अगर विश्वविद्यालय जो संस्कार देने वाला विश्वविद्यालय है वो अगर संस्कार नहीं देगा तो ये हवा और वायु जो है ना, तुलसीदास जी कहे हैं कि गरीब को उबारने के लिए हवा स्वच्छ मिलता है, पानी स्वच्छ मिलती है, झरना का पानी पी के आदमी जी सकता है और कोई हमारा अथी नहीं कर सकता है। मैं 17वें दिन आज ऊर्जान्वित हूँ। कल हमारा बहुत पूरा दाहिना भाग
में दर्द नहीं था, पूरे बाएं भाग में दर्द था। यहाँ जो लेटा रहता हूँ पक्का पर और पानी में जो भींगता हूँ उसके चलते बवासीर का शिकायत हो गया है। आज दिखवाऊँगा। ये विश्वविद्यालय है, यहाँ डॉक्टर होता है, यहाँ इंजीनियर होता है और यहाँ पूछने वाला कोई नहीं है। सिर्फ घूस लीजिए, घूस के बिना यहाँ काम आज तक नहीं हुआ है। हम यहाँ से ऑफिसर से भी इसी के चलते निकले थे कि दूसरा आदमी ले लेता था, बोलने में कोई हर्जा नहीं। मैं चाहता हूँ, मैं डॉक्टर दयानंद ठाकुर, मैं भारत के हर एक विश्वविद्यालय में अगर घूसखोरी बंद हो जाए तो हमारा जो आने वाला संस्कृति होगा और संस्कारवान जो प्रोडक्ट होगा वह पूरी दुनिया में नाम रोशन करेगा। जो आज बदनामी का सिंबल बनता जा रहा है, प्रतीक बनता जा रहा है, उस प्रतीक से बचाइए। आचार इनके साथ है। इनका दो समस्या है। एक है प्रमोशन का जो पेंडिंग है, राज्यपाल से कार्यालय से आदेश आया हुआ है, प्रमोशन नहीं हो रहा है। और दूसरा है पेमेंट का, से एक पैसा सैलरी वाइस चांसलर देने के लिए तैयार नहीं। कहते हैं जो वित्तीय अराजकता हो जाए, कहिए तो टीचर को पेमेंट करेंगे, इसमें वित्तीय अराजकता। वो काम लेते हैं तो उनको मजदूरी तो देना चाहिए ना। काम बंद कर दे, नहीं मांग करेंगे। इसीलिए इनका दो सवाल ये है। तो कहते हैं कि हम घूस नहीं दिए इसलिए पेमेंट नहीं हुई। हाँ, ठीक कहे, एकदम ठीक कहे। कहिए तो एक्स वाइस चांसलर यहाँ आके बैठे हुए हैं पैरवी करने के लिए। कब गए बाबू अरविंद पांडे वाइस चांसलर होके, वो आते हैं रोज एगो किरानी के टेबल पर बैठ के पैरवी करते हैं। कहाँ जा रहा है विश्वविद्यालय, कहाँ जा रहा है शिक्षा? एक्स वाइस चांसलर और प्रेजेंट वाइस चांसलर किरानी के पीछे दौड़े, कहाँ रहेगा एजुकेशन शिक्षा? इसीलिए कोई दो सवाल है, दो सवाल हल हो जाए, उठ जाएगी और कोई बात नहीं। नाम बताइए। है नाम आपका? केवल ठाकुर, CPM के हम वर्कर हैं।